अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, जो कि 1 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है इसकी। लेकिन जीएनटी पर हम आपको यात्रा शुरू होने से ठीक पहले ही अमरनाथ गुफा के दर्शन करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी यात्रा शुरू होने से पहले ही गुफा तक पहुंचे। ये विहंगम दृश्य देखिए अमरनाथ गुफा के हैं। आसपास के सभी पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए हैं। पवित्र गुफा के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1 जुलाई से यहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू होगा। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 30 जून के लिए रवाना होगा। बिल्कुल 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाली शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसके लिए तैयारियां भी अब मुकम्मल कर दी गई हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और वहां से ये विहंगम दृश्य उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। तैयारियां वहां पर प्रशासन के स्तर पर भी पूरी कर ली गई हैं, जिससे कि यात्रा सुगम और सरल बन सके। तो तमाम श्रद्धालुओं का यहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी तादाद में भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। हर साल इसी दिन का इंतजार किया जाता है कि कब बाबा बर्फानी के द्वार जो हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए जाएं और आस्था का सैलाब कल से आपको उमड़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर कल से पहुंचने वाले हैं। गुफा के पास की ये तस्वीरें हैं, अपने आप में बेहद खास। इस दृश्य को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत वो दृश्य होगा, जो कि अब आंखों से जब जो श्रद्धालु इसको देखते होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। हमारे संवाददाता ने इस यात्रा के शुरू होने से पहले इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया, जो आप देख रहे हैं। तो देखिए विहंगम दृश्य जो है अपने आप में बेहद खास, और यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार महीने पहले से ही, मार्च से ही लगभग तैयारियां करनी शुरू कर देता है। तो अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। कैसे होने वाली है इस साल अमरनाथ यात्रा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। 1 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अब की बार कई दशकों बाद ईद के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। दरअसल 1 जुलाई से 13 जुलाई तक इस साल की अमरनाथ यात्रा करीब 1.5 महीने चलेगी, जिसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं इस वक्त चंदनवाड़ी में खड़ा हूं और चंदनवाड़ी आखिरी वो स्थान है जहां तक गाड़ियां आती हैं, और यहां से आगे करीब 32 किलोमीटर का दुर्गम और खतरनाक रास्ता हर एक श्रद्धालु को पैदल या फिर घोड़े पर तय करना पड़ता है, तभी वो अमरनाथ गुफा पहुंच पाता है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी के झरने मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ तक कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ जो है मेरे पीछे पिशु काप को कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी वक्त साल में जो है बर्फबारी हो सकती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम का मिजाज मिनटों में बदलता है। यही कारण है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कई जो है गाइडलाइन दी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस यात्रा को अंजाम देना पड़ता है, और उस बीच उन गाइडलाइन के चलते ही कहीं न कहीं अब ये अमरनाथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा बन गई है। आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी, चंदनवाड़ी। तो अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में सिर्फ देखिए 2 दिन ही बाकी हैं, तो तैयारियां भी खूब तेज कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लगभग सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। लंगर पार्टियां भी पवित्र गुफा के पास वाले इलाके की तरफ आगे बढ़ गई हैं। ये लंगर पार्टियां अलग अलग इलाकों में यात्रियों के भंडारे, उनके रहने का इंतजाम करती हैं। बम बम भोले के जयकारे लगाती बाबा के भक्तों की टोली। अब ये टोलियां कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी है, जो वहां बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए लंगर सेवा शुरू करेंगे। फूलों से भरे इन ट्रकों में लंगर से जुड़े चीजें रखी गई हैं। ये लंगर पार्टियां यात्रा के दौरान जगह जगह शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करेंगी। लंगर लगाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? पहलगाम नूनवाल बेस कैंप जी। तो क्या क्या सेवा करते हैं जाते हैं? सेवा के लिए सारी सुविधा वहाँ पर है, गर्म पानी,
खाना पीना, रहना सहना, कोई भी समस्या नहीं आती। यात्रियों को ठहरने और खाने का इंतजाम भी इन्हीं के हवाले होगा। गर्म पानी, चाय, नाश्ते के अलावा जरूरतमंदों को दवाइयां भी मिलेंगी। टाइम जा रही है जी जी साडे ग्रुप नाल साडे ग्रुप ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ जी पर मैं फर्स्ट टाइम जा रही है मैंने बहुत एंजॉय कर रही है जिन तक मैं आ रही है जी और हो जा रही है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं। यात्रियों को ठहरने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी को भी लगाया जाएगा, जो आपदा की घड़ी में यात्रियों को तुरंत मदद पहुंचाएगी। ये फैसला दिल्ली में हुई गृह मंत्रालय की एक बैठक में लिया गया। सीआरपीएफ के डीजी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के डीजी मौजूद थे। इसके साथ साथ आईबी चीफ और रॉ चीफ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 62 दिनों तक चलेगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस साल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे का पहरा रहेगा, जबकि आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का घेरा कितना कड़ा है, अब इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार गुफा मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ की बजाय भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी को सौंपा गया है। हालांकि घाटी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में आईटीबीपी के साथ साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैद रहेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में बस 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई खामी ना रहे, इसके लिए आज सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रायल रन किया। जम्मू से बनिहाल के रास्तों पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस काफिले में तमाम ऑफिसर्स शामिल हैं। काफिले की अगुवाई खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने की और 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के साथ साथ तीर्थयात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो अमरनाथ यात्रा को और भी आसान और सुगम बनाने के लिए रामबन के पास बन रहे फ्लाईओवर को भी जल्द खोलने की तैयारी है। ये फ्लाईओवर अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ी सहूलियत बनकर उभरा है। अमरनाथ यात्रा से पहले भोले के भक्तों को सौगात। रामबन में बन रहा फ्लाईओवर देगा राहत का पैगाम। काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। कोशिश जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर के एक हिस्से को खोलने की है। ये फ्लाईओवर 4 लेन का है, लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले इस फ्लाईओवर के 2 लेन खोलने की तैयारी कर ली गई है। 1.06 किलोमीटर है जो रामबन बाईपास जिसको हम बोलते हैं, इसमें ब्रिज 4 लेन है, लेकिन अभी हम जो स्ट्रेस दे रहे हैं 2 लेन के लिए दे रहे हैं। 2 लेन जो है वो हम यात्रा से पहले खोलने की, क्योंकि बारिशें हमें इस बार बड़ी प्रोलॉन्ग होगी, जिसकी वजह से हम आगे तरीके इसकी डेट भी चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश में लेबर बिल्कुल काम नहीं करती और 100% लेबर का काम है। क्योंकि और साथ में नीचे मतलब वो जहाँ पे हमारा वो बेड लेवल ऊंचा करना पड़ा, क्योंकि क्रेनों की इतनी हाइट नहीं जाती, कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो नीचे सारा दलदल हो जाता है, क्रेनें काम नहीं करती। अदरवाइज ये भी हम यात्रा से पहले 2 लेन जो है ये हम खोलने की पूरे उसमें है और खुल भी जाए। रामबन में इस फ्लाईओवर को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इतनी ऊंचाई पर फ्लाईओवर के लिए सटीक प्लानिंग और बेहतरीन इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। फ्लाईओवर के निर्माण में जुटे इंजीनियर और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। बारिश की वजह से निर्माण में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन इसके बनने से रामबन के आसपास लगने वाला ट्रैफिक जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस फ्लाईओवर से रामबन में ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, साथ ही प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी।
फ्लाईओवर रामबन में जो एक 1.5 किलोमीटर का बन रहा है, इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ हमको मिलेंगी। एक तो यह है कि जो जामिंग जो है बाजार के अंदर रहती थी, लोकल गाड़ियां भी हम फंस जाते थे, और जो नेशनल हाईवे की गाड़ियां वो बाहर से निकल जाएंगी, और इससे जो है काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा रामबन को। लोगों को रोजगार भी मिला है, और साथ में हम जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ जामिंग मोस्टली रहती थी और जामिंग अब कम हो जाएगी। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीडी इसका काम किया जाए, और जो भी इसमें मतलब फोरवे बनने से हमारे परेशानियां हैं, जैसे एक्सीडेंट होते थे, ज़्यादा तौर पर हमारा जामिंग का टाइम ज़ाया हो जाता था, तो वो सारा ठीक हो जाएगा फोरवे बनने से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, और बाजार में जो नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सारे पोल्यूशन जो होती थी उसमें सुधार आएगा, और साथ में जो जामिंग रहता था, जामिंग का जो है सिलसिला वो खत्म हो जाएगा, और जल्दी आसानी से हर एक टूरिस्ट, हर एक पर्सन अपना सफर कर पाएगा। रामबन का ये फ्लाईओवर पूरे इलाके के विकास को नई रफ्तार दे रहा है। ये सैलानियों की सहूलियत के साथ साथ अमरनाथ यात्रियों के सफर को भी और आसान बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा अमरनाथ के बाद अब बात भगवान जगन्नाथ की, जिनकी भव्य रथ यात्रा आज वापस लौट रही है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज अपने घर पुरी मंदिर जा रहे हैं। उससे पहले अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर आए भगवान को रथ पर बैठाए जाने की परंपरा निभाई जा रही है। ऐसे पावन मौके पर मंदिर और रथों की सजावट तो भव्य है ही, उससे भी ज्यादा झूमते नाचते श्रद्धालुओं की भक्तिमय तस्वीर देखने लायक है। भगवान जगन्नाथ की भव्य घर वापसी। बलभद्र और सुभद्रा भी होंगे साथ साथ। आज गुंडीचा मंदिर से होगी रवानगी, शुरू होगी बाहुड़ा रथ यात्रा। आज भगवान जगन्नाथ की अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ घर वापसी होगी। गुंडीचा मंदिर से लौटने की ये भव्य यात्रा बाहुड़ा रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है, जो कि एक बहुत पुरानी परंपरा है। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बाहुड़ा यात्रा है। आप देखते थे जो जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में इसी रथ में विराजमान करके आड़ब मंडप, जिसको कहा जाता है यज्ञ वेदी जननी, जिस स्थान पर भगवान की, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञोद्भव है, वो यज्ञ वेदी में भगवान आविर्भाव हुए थे। तो इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु हर साल में रथ यात्रा में आते हैं, 7 दिन रुकते हैं और बाहुड़ा दशमी में प्रत्यावर्तन करते हैं, जिसको बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। पूरी धाम से अपने भाई बहन के साथ एक बार भ्रमण करने के लिए निकले भगवान जगन्नाथ की आज अपनी मौसी के घर से वापसी हो रही है। आस्था, परंपरा और अद्भुत रीति रिवाज वाले बाहुड़ा उत्सव की बात ही निराली है। रथ यात्रा की भव्य तस्वीर को आंखों से निहारने देश विदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं और आगे पता नहीं कैसा मौका लगेगा। इसे आउट ऑफ वर्ड फीलिंग। जब ये भगवान मौसी के यहाँ गए थे तब भी हम लोग वहाँ पे तब गए थे और 2-3 दिन तक जो अंदर हमारे एनर्जी रही उसको बयान नहीं किया जा सकता। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि में महाप्रभु जी के आज बाहुड़ा यात्रा है और हम लोग सेवा करेंगे, नृत्य सेवा करेंगे उनके सामने। बस कुछ ही देर में महाप्रभु आने वाले हैं, उनकी पहुंडी होगा तो हम लोग बहुत खुश महसूस करते हैं। दर्शन करने से एक सुकून लगता है, मतलब ऐसा लगता है और कुछ है नहीं, उसके बाद यार मतलब भगवान के पास पहुंच गए ऐसा फीलिंग है देखने के लिए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, रीति रिवाजों को पूरा करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को उनके रथ में स्थापित किया जा रहा। भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में अपने घर लौटने की खुशी भक्तों के चेहरे और उनके उत्साह को देखकर सहज ही समझ आ रही है। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के रथ का अपने पुरी धाम रवानगी की बेला आज शाम 4 बजे है। लेकिन उससे पहले इस भव्य और अनोखी बाहुड़ा यात्रा को लेकर एक अलग ही एहसास यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रहा है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार 20 जून को यात्रा जगन्नाथपुरी से गुंडिचा मंदिर के लिए निकली। आज 9वें दिन भगवान अपने भाई बहन संग अपनी मासी के घर से यानी गुंडिचा मंदिर से ही अपने घर जा रहे हैं। पुरी के मंदिर तक जाने वाली ये बाहुड़ा यात्रा ही शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ समाप्त हो जाएगी। इस पारंपरिक यात्रा के दौरान भव्यता और दिव्यता का जो समागम होता है, ऐसे भक्तिमय माहौल की मिसाल मिलना वाकई में दुर्लभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानसून की बारिश लोगों का इम्तिहान ले रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सैलाब के चर्चे हैं और ये तो अभी मानसून की शुरुआत पर है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 5 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में राज्य सरकार ने राहत और बचाव से जुड़ी सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। उत्तराखंड पूरी तरह मानसून के आगोश में है। राज्यों के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी है। मानसून के एक्टिव होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि अब बरसाती नाले भी उफान मारने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 30 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, लेकिन नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश है और उसके साथ जो हैवी, वेरी हैवी रेन है, तो उसकी भी संभावना है आपके जो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। लोगों को बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। सफर पर निकले लोगों को भी मौसम की हर हरकत पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि 5 जुलाई तक हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। इस बीच हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और मानसून को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर दिखने लगा है। जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं। ऐसे में पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहां जहां पे कम्युनिकेशन वीक है वहां पे सभी डीएम से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज खरीद लें। वहां पे प्रधानगढ़ों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहां पे उनको बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा खुला रहे। बात करें पिथौरागढ़ की तो यहाँ भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 10 से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द सड़कों को खोला जा सके।
PRO लगी हुई है, वहाँ पे रोड खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है और जल्दी हम लोग रोड भी खोल देंगे। कुछ लोगों के फंसे हुए होने की सूचना प्राप्त है, तो उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पैदल रोड को हम लोग का प्रयास रहेगा कि पैदल के लिए खोल दे, ताकि उन लोगों को जो लोग भी वहाँ से ऊपर से नीचे आना चाहें वो लोग आ सके। उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में यात्रियों के मदद के लिए जगह जगह NDRF और SDRF के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से दर्शन करवाए जा सके। हल्द्वानी से राहुल सिंह, पिथौरागढ़ से राजेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बारिश के दिनों में जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिया मध्य प्रदेश के निवाड़ी में, जहां पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि घंटों मशक्कत करने के बाद भी रेस्क्यू टीम ने एक सैलानी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी का ये तेज बहाव जो सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, और इसी बीच मझधार में फंसी जिंदगी को बचाने की ये जंग है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी की हैं। यहाँ 6 सैलानी बेतवा नदी के किनारे सैर सपाटे के लिए गए थे। बारिश की वजह से नदी अचानक अपने उफान पर आ गई। धीरे धीरे पूरा इलाका पानी के आगोश में समा गया। सैलानियों ने खुद को चट्टानों के सहारे काफी देर तक रोके रखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार कर पाना तो दूर, पैर रखना भी मुमकिन नहीं था। मुसीबत में फंसे इन सैलानियों के लिए रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर आई। सभी सैलानियों को बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी सैलानियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। निवाड़ी से मयंक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ वक्त हो चला है वायरल वीडियोस पर एक नजर डालने का। समंदर के अंदर मछलियों के इस झुंड ने जब एक गोताखोर को घेर लिया तो इस घटना का वीडियो वायरल होने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो मछलियों को इस गोताखोर से कोई दिक्कत थी और ना ही गोताखोर ही मछलियों से परेशान दिखी। अब इस वीडियो को देखिए। समंदर में जब एक शख्स ने एक सेब को फेंका तो पानी के अंदर भी हलचल ने सभी को हैरान कर दिया। सेब गिरने की आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में मछलियां उसी तरफ दौड़ी चली आईं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। फ्रांस में हुए वाइन फेस्टिवल को इस वीडियो ने और खास बना दिया। आसमान में सैकड़ों ड्रोन एक बोतल की शक्ल में उड़ रहे थे। रात के अंधेरे में इनकी गुलाबी रोशनी कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। ड्रोन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। और चलिए वायरल खबरों के बाद अब खबर खास की बात करते हैं। G20 के लिए दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन सबसे खास तरीके दिल्ली के कनॉट प्लेस के खास तरीके से वहां सजावट की जा रही है। दिल्ली की सबसे खास मार्केट को फिर से उसके पुराने स्वरूप में लौटाया जा रहा है, ताकि उसकी ब्रिटिश काल की रौनक दोबारा लौट सके। सफेद लिली की तरह खिल उठेगा दिल्ली का कनॉट प्लेस। बढ़ जाएगी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की सुंदरता। राजधानी दिल्ली और कनॉट प्लेस एक दूसरे की पहचान है, इसलिए आजकल कनॉट प्लेस का श्रृंगार किया जा रहा है। करीब 90 साल पुरानी बिल्डिंग को फिर से सजाया संवारा जा रहा है। सिर्फ रंगाई पुताई ही नहीं, जहां भी इस इमारत में टूट फूट है, दरारें हैं या गंदगी है, सबको दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्डिंग में लगी खिड़कियों को भी ठीक किया जा रहा है। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल और आउटर सर्कल से लेकर रेडियल सड़कों और इमारतों को दोबारा से सफेद दूधिया रंग से पेंट किया जा रहा है।
कोशिश ये है कि ब्रिटिश काल में जैसे कनॉट प्लेस का बाजार जगमगाता था वैसा ही दिखे। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसी क्रम में पूरी दिल्ली को दोबारा से सजाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे, जहां पे एक बार फिर से कनॉट प्लेस के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस की दीवारों को सफेद दूधिया रंग से दोबारा रंगा जा रहा है। दरअसल दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है, इसलिए दिल्ली के सिर्फ कनॉट प्लेस ही नहीं, कई इलाकों और दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों को भी चमकाया जा रहा है। सिर्फ कनॉट प्लेस के लिए ही NDMC यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने करीब 3 करोड़ का बजट पास किया है। दिल्ली वालों को भी ये कोशिश काफी भा रही है। स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं बाहर यहाँ पर, तो अगर साफ हो जाएंगी तो और मतलब बेटर लगेगा प्लेस, घूमने के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। बहुत अच्छी बात है और किसी क्लासिक लुक पूरा देना चाहिए। हमारे जो ये पूरा इसका जो पूरे खंबे बने हुए हैं और खिड़की बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। नियो क्लासिकल लुक बोलते हैं इसको, जो ब्रिटिश एरा का क्या कहते हैं आर्किटेक्चर है, तो इसे हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस भी समझ सके। आज मैंने अपनी बेटी को लेके गया था। कनॉट प्लेस काफ़ी बिजीएस्ट प्लेसेस में से है दिल्ली में से, तो काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा उसे, रिफ्रेश सा, अगर पेंट हो जाएंगी दीवारें। कनॉट प्लेस को एक बार फिर से सफेद दूधिया रंग में रंग दिया जाएगा और कोशिश है कि 30 जून तक पूरे कनॉट प्लेस को उसका वास्तविक स्वरूप वापस दे दिया जाएगा। G20 समिट के लिए कनॉट प्लेस को एक बार फिर से सजाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे।